लौट करके आज ठाकुर जी आए और जैसे ही ठाकुर जी आए हैं, देवकी ने मन में विचार कियो, मेरो लाला इतने समय बाद आयो है, मैंने आज तक अपने हाथ से एक रोटी को निवालो भी याकू ना खवायो, आज तो पूरी थाली सजा के ले जाऊंगी, 56 भोग बनाऊंगी, अपने हाथ से पवाऊंगी अपने लाल को। 56 भोग बनाए बड़ी थाल में महाराज, इतनी सारी सब्जी, प्रकार प्रकार व्यंजन और कितनी मिठाई, कितनी प्रकार की रोटी, कितने प्रकार के पकवान सब बना करके मैया ले जा रही है। जैसे ही ले जाने लगी तभी याद आयो, बोले एक बार कोई आयो वृंदावन ते, जब मैं कारागृह में तब वाने मुझको बतायो कि लाला को माखन मिश्री बहुत पसंद है, भैया माखन मिश्री चुरा चुरा के खावे, आज अपने हाथ से खवाऊंगी लाला को। माखन मिश्री एक पात्र में लेकर के उस थाली के बीच में रख दिया और थाली सजा करके ले गई। मन में ऐसे ऐसी तरंगें उठ रही हैं, लाला को आज अपने पास सुवाऊंगी, लाला से खूब सारी बातें करूंगी, लाला को श्रृंगार करूंगी, जो जो प्रेम सुख यशोदा ने याकू दियो, याकू कभी कमी नहीं हिंदूंगी। बाकी एक प्रकार से कह दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, मां को होड़ लगी है कि ये यशोदा को भूल जाए, अब मैं मेरे पास आ गयो, लाल तो मेरो ही है। मैया थाली सजा करके लाला के पास गई, मन में बड़े बड़े पहाड़ उमड़ रहे हैं, लहरें उमड़ रही हैं, इतना प्रेम करूंगी, ऐसे प्रेम करूंगी, वैसे प्रेम करूंगी, ऐसे अपने लाला को रिझाऊंगी, कोई कमी अनुभव नहीं होने दूंगी। लेकिन जैसे ही सामने ठाकुर जी के पास पहुंची हैं, ठाकुर जी भी खुश है गए, हाँ मैया आज तुम अपने हाथ से ही पवाओ मुंह को। मैया जैसे ही थाली लेकर के ठाकुर जी के सामने पहुंची है और ठाकुर जी ने थाली की ओर देखा, दुनिया भर के वहां व्यंजन रखे हैं, सुंदर सुंदर मिठाइयां रखी हैं, रसगुल्ला रखे हैं, मेवा बाती, सब की ओर ठाकुर जी देख रहे हैं। बोले मैया तेने बड़ी मेहनत करी। मैया बोली तेने एक चीज ना देखी? बोले कहा? तभी थाली के मध्य में माखन मिश्री रखा था। मैया ने कही देख तेरा मनपसंद माखन मिश्री आज मैं खवाऊंगी अपने हाथ से। ठाकुर जी को वो माखन मिश्री थोड़ी दिख रहा है, माखन मिश्री में भी यशोदा मैया की पुकार, मानो माखन में से कन्हैया लाला, अरे मेरो लाला कैसो, कहां जा रहा है, कहां कर रहा है, इस प्रकार से मानो माखन में से ध्वनि सुनाई देने लगी ठाकुर जी को। माखन देखते ही चारों ओर यशोदा की मुख की स्वर ठाकुर जी को सुनाई देने लगे और उन स्वरों से व्याकुल होकर के इतने रोए ठाकुर जी, इतने रोए लाल जी, आज बलराम जी से गले लग करके रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं। ठाकुर जी को रोता देख बलराम जी रोने लगे, दोनों बालकों को रोता देख देवकी रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर के वसुदेव जी दौड़े दौड़े आए तो देखा सब कमरे में सब लोग रो रहे हैं, दास दासियां खड़ी हैं, वो भी रो रही हैं। ठाकुर जी को समझा रहे थे वसुदेव जी, इतने में ही भगवान के मित्र श्री उद्धव जी आ गए। उद्धव जी से वसुदेव जी ने कहा, उद्धव तुम समझाओ ना, क्यों इतना रुदन करता है, क्यों इतना बेचैन रहता है? अरे माना कि मैंने इसको ब्रज की याद आती है, लेकिन अरे उस मां की ओर भी तो देखे जो 11 वर्षों से आस लगा के बैठी है मेरो बेटा कब आवे को। कम से कम उसके सामने तो ब्रज का स्मरण ना करे ना। उद्धव जी बोले मैं समझाता हूं। भगवान को एकांत में लेके गए, बोले प्रभु आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? इस प्रकार से आपका रुदन करना मुझे भाता नहीं है, क्या बात है बताइए ना। उद्धव मुझे ब्रज की बड़ी याद आती है और ब्रज में भी मेरी मैया यशोदा, समस्त गोपांगनाएं, समस्त मेरे छोटे छोटे ग्वाल बाल, मेरे सखा मित्र, छोटे छोटे बछिया बछड़ा जो पूंछ उठा के मुंह को देख के दौड़ते दौड़ते ही उन सबन की बड़ी याद आवे। हे उद्धव तुम ब्रज जाओ ना। मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं गया तो वो अपने प्रेम पाश में मुझको बांध लेंगी और यदि मैं गया तो वापस नहीं आ पाऊंगा, आगे की लीला कैसे होगी? तुम चले जाओ। बंधुओं अब थोड़ा सा इस विषय को समझिए।
भगवान ने उद्धव को ही क्यों भेजा? मंत्री तो और भी हैं, मंत्री तो बहुत सारे हैं वहां पर। और सबसे बड़ी बात तो भगवान को लेने गया था कौन? अक्रूर। अक्रूर जी तो पहले भी ब्रजमंडल जा चुके हैं और अक्रूर जी को सब पता है कैसे रास्ते हैं, कहां हैं। अब स्थान पर उसी को भेजना चाहिए जो जानकार हो। उद्धव तो कभी ब्रज गया ही नहीं। भगवान उद्धव को क्यों भेज रहे हैं ब्रज में? तात्पर्य क्या है? कि गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्संदेशैर्विमोचय। भगवान को उद्धव को भेजने का रहस्यमय कारण कुछ भी हो, लेकिन जो दास की बुद्धि में आया, मैं उस भाव से कुछ ना कुछ बताना चाहूंगा। भगवान जानते हैं कि ये ब्रज की जो गोपांगनाएं हैं, ये साधारण किसी की बात को सुनने में सक्षम नहीं है, किसी की बात को समझेंगी नहीं वे। इसलिए उनके लिए उद्धव का चयन किया। उद्धव ही क्यों? उद्धव में और भगवान में अणुमात्र भी भेद नहीं है। उद्धव साक्षात भगवान के समान। श्रीमद् भागवत में जब उद्धव जी और विदुर जी का मिलन होता है, तब उनकी बात सुनकर के परीक्षित सुखदेव जी से बोलते हैं कि महाराज जी मुझे ये बताइए, संपूर्ण यदुवंश का भगवान ने संहार किया, उद्धव कैसे बच गया? उद्धव क्यों बैठा है? भगवान भी अपनी लीला पूरी करके चले गए, ये उद्धव अभी तक जीवित कैसे? परीक्षित ने प्रश्न किया। तब वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, न उद्धवो अणि अपि मत न्यून्यो मत नुन्यो। भगवान कह रहे हैं कि अणु मात्र भी मुझसे कम नहीं है उद्धव, मेरे समान है। मेरी लीला संवरण के बाद में मेरे भक्तों को ज्ञान पहुंचाने के लिए मैं उद्धव को यहीं छोड़ के जा रहा हूं। और जीवन पर्यंत आज भी उद्धव जी हैं, चिरंजीवी हैं, आज भी रहते हैं। उद्धव में और भगवान में बिल्कुल भेद नहीं, ये बात श्रीमद् भागवत ने पुष्टि की है। और भगवान भी कहते हैं कि मेरे भक्तों में, भागवतों में, विद्वानों में उद्धव मैं ही हूं, ये मेरा ही स्वरूप है। लेकिन उद्धव में केवल एक चीज की न्यूनता है, क्या? कि वे अभी भक्तिमान नहीं है, ज्ञानमान तो हैं। यहां पर एक बात लिखी है, गोपीनाम मद वियोगाधिम। बोले गोपियों को क्यों जाओ उद्धव ब्रज में? बोले गोपियों को मेरे वियोग की आधि लग गई है। आधि और व्याधि दो चीज होती हैं। व्याधि किसे कहते हैं? शरीर को जो लगे वो व्याधि है, लेकिन मन को जो चिंता हो जाती है उसको आधि कहते हैं। आधि अगर लग गई ना तो व्याधि लगने में समय नहीं लगेगा। और नमे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्तों का रक्षा करना मेरा धर्म है, उनका मैं नाश नहीं होने दूंगा। थोड़ा सा इस विषय को समझिए, थोड़ा और अच्छे से, फिर आगे की ओर चलेंगे। उनको आधि हुई है, मेरे वियोग की, मेरी आधी हो गई होती कोई बात नहीं, लेकिन मेरे वियोग की आधी लग गई है। और वो आधी गोपियों को भीतर ही भीतर खत्म कर देगी उद्धव। व्याधि के लिए औषधि चाहिए, लेकिन आधी के लिए ज्ञान चाहिए। गोपियों को ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परम ज्ञानियों को भी जब आधी लग जाती है ना, तो ज्ञान से ही वो दूर होगी। भगवान गीता में कहते हैं, ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषां नासितमात्मनः तेषाम् आदित्यवन् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। भगवान कह रहे हैं ज्ञान से क्या होता है? मैंने आपको ज्ञान दिया, आप ज्ञान युक्त हो गए। अब आप क्या करोगे? आप दूसरों को ज्ञान देके दूसरों को ज्ञान युक्त करोगे, उनके अज्ञान के अंधकार को दूर करोगे। अब देखिए,
जो भगवान कह रहे हैं मेरे वियोग की आधी, आधी का मतलब क्या? आधी का मतलब ही अज्ञान है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि गोपियों को अज्ञान है, लेकिन गोपियां वियोग में, अब भगवान को लीला बनानी है, कैसे भी करके उद्धव को गोपियों तक पहुंचाना है और गोपियों का संधि उद्धव से करवानी है। उसके लिए इसका भले ही उन्होंने सहारा मात्र ले लिया कि भाई गोपियों को मेरे वियोग की आधी लगी है, इसलिए आधी को दूर करने के लिए कोई ज्ञानी ही भेजना पड़ेगा, और उद्धव ही उसमें श्रेष्ठ है। कौन है? वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा। भगवान के सखा तो बहुत सारे हैं, अर्जुन भी सखा है भगवान का, सुदामा भी सखा है भगवान का, लेकिन इन सखाओं में सबसे अग्रगण्य यदि कोई है तो वो उद्धव है। दैत सखा, ये दैत शब्द गोपियां भगवान के लिए प्रत्युक्त करती हैं और भगवान ये शब्द उद्धव के लिए कहते हैं। अब सोचो, भगवान कह रहे हैं मुझसे प्रेम करती हैं गोपियां और मैं प्रेम करता हूं उद्धव से, तो मैं जिससे प्रेम करूं उसकी संधि गोपियों से करवा दूं, तो ज्ञान और भक्ति, मां और पुत्र का मिलन हो जाएगा। भगवान कहते हैं ज्ञानी प्रियतमो श्रीमद् भागवत में। अब इसको भले ही लोग क्या सोचते हैं, मैं अखंडानंद जी की किताब पढ़ रहा था, उसमें वो बोल रहे थे लोग भक्तिवान होने के बाद में सोचते हैं ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं, केवल भक्ति से ही जीवन उद्धार हो जाएगा। नहीं, भगवान कहते हैं भक्तिवान व्यक्ति मुझे प्रिय है, लेकिन मेरा प्रियतम कौन है? मैं जिसके पीछे पीछे विचरण करूं वो कौन है? बोले ज्ञानी प्रियतम हो। मुझे ज्ञानी मेरा प्रियतम होता है, लेकिन ज्ञान का आवरण नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। ज्ञान का आवरण मतलब अहम, ज्ञान आने के बाद जो अहंकार आ जाता है वो नहीं होना चाहिए। ज्ञान उसके वो विवेकी होना चाहिए, और वो उद्धव है। रते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। ज्ञान का स्वरूप क्या है? क्योंकि आज का जो प्रसंग है वो भक्ति की पराकाष्ठा है, और मां से मिलो, भक्ति मां है, उससे मिलो, उससे पहले बेटे के संग चल देते हैं। बेटा कौन? ज्ञान। ज्ञान क्या है? आप मार्ग में चल रहे हो, अंधेरा हो रहा है, और अंधेरे में आपके हाथ से आपकी मोटरसाइकिल की या गाड़ी की चाबी छूट जाए और रोड के बगल के खेत में गिर जाए, अब खूब ढूंढो, नहीं मिलेगी। तब साथी संबंधी क्या कहेंगे? या तो प्रकाश की व्यवस्था करो या फिर सुबह तक का इंतजार करो। मैं आपको कहूं कि 2 किलोमीटर का यहां पर स्थान है, आप दोपहर के ठीक 12 बजे उतने स्थान में अंधेरा कर दो, आप कर पाओगे? नहीं कर सकते। आप छाया कर सकते हो, लेकिन आप अंधेरा नहीं कर पाओगे। लेकिन रात्रि के कितने भी बजे हो, मैं आपसे कहूं प्रकाश कर दो, तो प्रकाश करने में कोई देरी नहीं लगती है। ठीक उसी प्रकार ये ज्ञान है, ये प्रकाश स्वरूप है। प्रातःकाल होते ही, सूर्य उदय होते ही आपका फोन मिल जाएगा। क्यों? सूर्य ने वहां रख दिया उसको? नहीं। आपकी चाबी मिल जाएगी, क्या सूर्य ने रखा उसको वहां? नहीं, वो तो वहीं थी, केवल सूर्य ने अंधकार दूर करके उसको दृश्यमान करा दिया। पता नहीं आपको समझ में आई कि नहीं? अज्ञान के अंधकार में हम चल रहे हैं और हमारे प्रियतम श्री कृष्ण हमारे हाथ से छूट गए। अब हमको खोज ही रहे हैं, कहीं मिल जाओ, कहीं मिल जाओ। अरे भैया, प्रकाश का इंतजार करो। प्रकाश का इंतजार क्या है? बोले श्रीमद् भागवत कभी आसपास हो, श्री भागवत रूपी सूर्य उदयमान हो, तो वहां चले जाना। वो कृष्ण से मिलाएंगे नहीं, कृष्ण तो बगल में ही है, केवल प्रकाश होते ही कृष्ण दिख जाएगा कि बगल में बैठा। इसलिए भगवान कह रहे हैं ज्ञानी प्रियतम हो, मुझे ज्ञानी मेरा प्रियतम है। और उन गोपियों की उस आधी को दूर करने के लिए मुझे उद्धव को भेजना पड़ेगा।